हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अन्य जो भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ये वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मेरा हर वीडियो आप देख सकें। और अभी तक मैं इसी चैनल पे इससे पहले 20-20 क्वेश्चन का 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जा करके इसी चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंटल सर्फ को। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विंटल सर्फ को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का पूछ रहा है कार्य क्या है। तो रिसाइकल बिन का ये कार्य होता है कि हम कोई भी फाइल या फोटो डिलीट कर देते हैं तो ये रिसाइकल बिन में जाकर रहता है। तो डिलीट की गई फाइल को रखना रिसाइकल बिन का ये काम है। कोई भी फाइल को डिलीट कर दिए तो वो रिसाइकल बिन में जा कर के रहता है। वहाँ से डिलीट करेंगे तो ये पूरा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल से डिलीट हो जाता है। तो इसका भी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी जिसको जनरेशन में लाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी में लाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th जनरेशन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को 4th जनरेशन में लाया गया था। तो चलिए अगले 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। मुख्य मेमोरी को पूछ रहा है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी। मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी के कौन से 2 प्रकार हैं। मुख्य मेमोरी के कौन से 2 प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम एंड रोम। सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम को ये रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रैम को कहा जाता है, रैम को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल मेमोरी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, रोम को क्या कहा जाता है। तो रोम को पूछ रहा है क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी, और रोम को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का क्या अर्थ है। कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का क्या अर्थ है, तो ये पूछ रहा है फॉर्मेट करने का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सी, सभी डेटा को मिटाना। हम मोबाइल को या कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो हमारा जो भी फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है वो सब डिलीट हो जाता है, यानी कि सभी डेटा मिट जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क वो होता है जो कोई भी ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है। डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, हार्ड डिस्क, इसीलिए इसको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है,
एक सीडी में कितने डेटा को जमा किया जा सकता है? एक सीडी में कितने डेटा को जमा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 700 MB को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी। सीडी रोम ये सेकेंडरी मेमोरी है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है? कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर की गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्डपैड में रिप्लेस ऑप्शन होता है? वर्डपैड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिट मेनू में। कोई भी वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड को हमको रिप्लेस करवाना होगा तो ये एडिट मेनू में जा करके रिप्लेस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ये वर्डपैड में रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेनू में होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस समय था ये चालू करने की प्रक्रिया और ये अभी है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। कोई भी चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को डाटा कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू के कितने मुख्य भाग हैं? सीपीयू के कितने मुख्य भाग हैं? तो सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ALU, CU और मेमोरी यूनिट ये सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ALU का कार्य है? ALU का कार्य है? तो ये गणना और लॉजिक करना ALU का कार्य है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रिंटर ये आउटपुट से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर में हम कुछ भी बनाए उसको प्रिंट करना चाहे तो वो प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हुआ, तो ये आउटपुट से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।